नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त-इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी मंडी हाउस के सफदर हाशमी मार्ग के नुक्कड़ पे खड़ा हूं। नुक्कड़ शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के लिए मशहूर थे। सफदर हाशमी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक में से। सफदर हाशमी की जघन्य हत्या 1989 जनवरी महीने में हो गया। सफदर हाशमी को हम किसी भी अगर राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़े, आमतौर पे लोग उन्हें कम्युनिस्ट कलाकार कहते हैं, कम्युनिस्ट नाटककार कहते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से, चाहे वो कम्युनिस्ट ही क्यों नहीं, उनके साथ नहीं जोड़े, तो सफदर हाशमी एक बेहतरीन कलाकार थे, एक बेहतरीन निर्देशक थे, एक बेहतरीन गीतकार थे, एक बेहतरीन कलाविद थे। उनके नुक्कड़ नाटक, सफदर हाशमी मुख्यतः नुक्कड़ नाटक के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे भारतवर्ष में जाने जाते थे। हमारे बाएं हाथ में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। हमारे दाहिने तरफ बहुत सारे, जो बंगाली मार्केट की तरफ रास्ता गए, उसमें बहुत सारे कला से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये पूरा इलाका कहते हैं कि यहाँ पे भारतवर्ष के उत्कृष्ट कलाकार, चाहे वो श्री राम लागू हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे मनोज बाजपेयी, ये सभी इसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। पिछले, जब तक इस जगह पे मेट्रो नहीं बना था, यह इलाका मेट्रो, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के नाम से नहीं था।
मंडी हाउस का ये पूरा इलाका राजा मंडी के राजा उनके नाम से, हमारे पीछे जो हिमाचल भवन है राजा मंडी का है, हमारे सामने दूरदर्शन भवन, ये पूरा इलाका राजा मंडी के था और इसलिए ये पूरा इलाका मंडी हाउस के नाम से जाना जाता है। मंडी हाउस को पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर कहेंगे तो ये एक तरह से कलाकारों का एक हब, कलाकारों का एक जमाव यहाँ पे होता है। हमारे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का है। जिस समय हम लोग दिल्ली आए थे, ये लेट 80s और अर्ली 90s में, ITO से आने वाली ये सड़क, हमारे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को देखना बहुत मुश्किल था। मेट्रो स्टेशन बनने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यहाँ हर एक व्यक्ति को जो इधर से जाते हैं आते हैं वो दिखता है। ये सवाल एक उठता है कि जब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस सड़क से नहीं दिखता था, उस समय यहाँ पे जो यहाँ के प्रोडक्ट हुए, यहाँ के जो छात्र के रूप में निकले और आज बॉलीवुड में या मुंबई के फिल्म उद्योग में या कला और साहित्य के क्षेत्र में, कला और नाटक के क्षेत्र में अपना एक हस्ताक्षर रखते हैं, जिसमें आशुतोष राणा, अनुपम खेर, हिमानी भट्ट शिवपुरी, इरफान खान, सील घोष, मोहम्मद जीशान अयूब खान, मुकेश तिवारी, नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओम पुरी, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, रत्ना पाठक, शांतनु बोस, तनिष्ठा चटर्जी, वीरेंद्र सक्सेना, यशपाल शर्मा, ऐसे अनेकानेक सैकड़ों छात्र यहाँ से निकले हैं जो आज भारत के फिल्म उद्योग में अपना अपना हस्ताक्षर, अपना स्थान बनाए रखे हैं। लेकिन जब से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिखा है, मंडी हाउस बनने के बाद, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन बनने के बाद, इसका जो रिनोवेशन हुआ, इस रिनोवेशन के बाद ये चतुर्दिक दिखने लगा है। अब इस दिखने के क्रम में सवाल ये है कि NSD से जो छात्र आज पढ़ रहे हैं या जो छात्र यहाँ से निकल रहे हैं, वो भारतवर्ष के नाट्य में, भारतवर्ष के कला में, भारतवर्ष में फिल्म उद्योग में या इस क्षेत्र में अपना कहाँ हस्ताक्षर किया है। मेरी आयु जितनी है, सन 1959 में मेरा जन्म है और इस नाटक विद्यालय का, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का स्थापना 1959 में हुआ। उस हिसाब से आप देख लें कि ये 64 वर्ष की आयु में है। लेकिन इस 64 वर्ष बीतने के बाद भारत में इतने अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन तमाम क्षेत्रों में परिवर्तन होने के बाद आज भी यहाँ की जो मानसिकता है वो मानसिकता बहुत ही विचित्र है। आज मैं सुबह में NSD गया। हमारे जाने का उद्देश्य ये था कि मैं एक कहानी करूं अपने अखबार वाले के लिए। उस कहानी के क्रम में मुझे पहले बताया गया, सिक्योरिटी वाले बोले कि जो PR हैं उनसे आप मिलिए। मैं PR उस समय आए ही थे, करीब 10:10 हो रहा था। मैं उनसे मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण चीज़ की देखरेख, बोलने के बारे में, ज्ञान देने के बारे में ऑफिशियली इस नाट्य अकादमी स्कूल विद्यालय के बारे में वो डीन बताएंगे। तो मुझे एक डीन साहब के पास भेजा गया। डीन साहब से मुलाकात, मैं नाम नहीं लूँगा उनका अभी, लेकिन डीन साहब से मुलाकात होने के बाद में फिर वो एक किसी तीसरे अधिकारी से फ़ोन पे बात किए।
मुझे ये बताया गया कि महिला पुस्तकालय में बैठती हैं और निदेशक महोदय से अनुमति का अर्थ कि हम अगर परिसर के अंदर कोई तस्वीर लेते हैं या परिसर का कोई वीडियो बनाते हैं, उसके लिए मुझे अनुमति लिखित में देना होगा या फिर मेल से देना होगा, और उनके अनुमति के बाद ही हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि 64 वर्ष बीतने के बाद अगर आज भी हम उसी युग में जी रहे हैं जहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, अगर एक तस्वीर लेने के लिए मुझे निदेशक महोदय से प्रार्थना भेजना पड़ेगा और फिर उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तो किस बात की कला और किस बात की संस्कृति? अगर सही माने पूछे तो मंडी हाउस के चतुर्दिक चारों तरफ जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया, भारतवर्ष में कला संगीत या इन तमाम क्षेत्रों के विस्तार विकास के लिए इन तमाम चीज़ों को बनाया गया था। लेकिन अगर भारतवर्ष की आज 144 या 140 करोड़ की आबादी है, उन हर एक गाँव में करीब 6.5 लाख गाँव में हर एक गाँव में कोई न कोई कलाकार है, लेकिन सवाल सिर्फ है कि उन कलाकारों का क्या इन संस्थाओं में सीधा प्रवेश है? क्या ये सीधा यहाँ आ सकते हैं 6.5 लाख गांव से? शायद नहीं। इस तरह के जितनी भी संस्थाएं यहाँ पे हैं, वो एक तरह से पूरे क्षेत्र पे अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। इसमें प्रशासनिक लोग भी हैं, इसमें राजनीति के लोग भी हैं, इसमें समाज के जो संभ्रांत लोग हैं वो भी है। अब कला और संगीत का कितना विकास हुआ है इन संस्थाओं के माध्यम से, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसी क्रम में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया था, ये जानने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि भारतवर्ष में इस अकादमी में करीब 64 साल स्थापना के बाद और जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनके बाद आज इस संस्था से कितने छात्र छात्राएं आगे निकली हैं, अव्वल आई हैं, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपने कला की, अपनी संस्कृति का झंडा गाड़ी है। लेकिन जिस तरह से आज भी प्रशासन यहाँ चलता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण, क्लर्कियल मेंटालिटी, कि हम जब तक लिखित नहीं देंगे हमें पास करके मिलेगा नहीं, हम अनुमति अंदर नहीं जा सकते, हम एक तस्वीर नहीं ले सकते हैं, हम किस कला और संस्कृति के विकास की बात कर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूरे पाठ्यक्रम को इब्राहिम अल-काजी के कार्यकाल के दौरान बदला गया था। उन्होंने एनएसडी के लिए 2 थिएटर भी डिज़ाइन किए, जिसमें 200 सीट वाला स्टूडियो थिएटर और एक ओपन थिएटर मेघदूत थिएटर शामिल है। शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और एशियाई रंगमंच 1975 में अपना नाम बदलकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करने के लिए एक स्वायत्त संगठन बन गया। उसी वर्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहावलपुर में, ये बहावलपुर हाउस है, एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां ये आज तक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो इतिहास कहता है वो यह कह रहा है कि कला जगत के क्षेत्र में एक केंद्रीय संस्थान के प्रस्ताव के इतिहास को 1954 में संपन्न एक संगोष्ठी में देखा जा सकता है, जिसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक मसौदा योजना 1955 में तैयार की गई। इसे दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
उसमें आगे फिर लिखता है कि यूनेस्को की सहायता से भारतीय नाट्य संघ ने 20 जनवरी 1958 को एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट ATI की स्थापना की। इसे जुलाई 1958 में संगीत नाटक अकादमी ने अपने अधिकार में ले लिया। उसी वर्ष भारत सरकार ने अप्रैल 1959 में इसकी स्थापना के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाने के लिए संस्थानों का एक विलय कर दिया। प्रारंभ में इसे 1961 में पहला बैच पास करने के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और एशियाई रंगमंच कहा जाता था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभी तक 15 अध्यक्ष चेयरमैन हुए हैं। पहला डॉक्टर KB राज मन्नार, ये 1959 में 1959 से 1961 तक थे। फिर दूसरे बड़े महाराजा श्री CW बहादुर, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर KPS मेनन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ML सिंघवी, शांता गांधी, सुरेश अवस्थी, विजय मेहता, PC जोशी, चंद्रशेखर K, अनुपम खेर, अमल अल्लाना, रत्न सीएम और परेश रावल। परेश रावल अभी इसके अध्यक्ष हैं। कहा जाता है कि भारतीय नाटक का इतिहास भारत में संस्कृत के भंडार से उत्पन्न और विकसित हुआ है। भारतीय नाटक ने प्राचीन काल से ही अपने अविश्वसनीय प्रभाव और सीमा को पूर्णता प्रदान की है। नाटक मूल रूप में प्रदर्शन कला का एक रूप है जहां संवाद, संगीत, संकेत और नृत्य के उपयोग के द्वारा कहानियों का निर्माण किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि भारतीय नाटक की जड़ें ऋग्वेद तक जाती है, जिसमें कई संवाद, कृत्य और दृश्य, साथ ही पशुदंत कथाएं, पहेलियां जैसी साहित्यिक उपकरण शामिल है। कई वैदिक अनुष्ठानों में बांसुरी और वीणा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का हमेशा उपयोग किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य भारतीय रंगमंच के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण प्रदान करता है। पाली सूत 7वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व अभिनेताओं की मंडली एक मुख्य अभिनेता के नेतृत्व में के अस्तित्व को संदर्भित करता है, जो एक मंच पर नाटक प्रस्तुत करते थे। यह संकेत दिया गया था कि इन नाटकों में नृत्य शामिल है, लेकिन नृत्य, गायन और कहानी पाठ के साथ साथ प्रदर्शन के विशिष्ट रूप से यह सूचीबद्ध किया गया था। यह माना जाता है कि सिकंदर के समय में भारतीय उपमहाद्वीप यूनानी संस्कृति के सीधे संपर्क में आया। इससे विद्वानों में एक बात पर बहस छिड़ गई कि प्राचीन यूनानी नाटक का भारतीय रंगमंच पर विकास कितना प्रभाव था। मैं नहीं जानता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब से हम इस सड़क से देखना शुरू किए हैं या पिछले 10-15 साल से, इसके स्टूडेंट्स, इसके जो छात्र हैं जो यहाँ से पढ़ाई किए, यहाँ से जो तगमा लिए, उपाधि लिए, वो भारत में किन किन क्षेत्र में अव्वल आए हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि आज से या इसके स्थापना काल से लेके आज तक जो भारतवर्ष में रंगकर्मी बने, जो सिनेमा के क्षेत्र में आए, वो अपने आप में एक हस्ताक्षर है। अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोई भी अधिकारी, निदेशक या उनके बराबर में जो अधिकारी हैं, अगर मिलते, बात करते तो बहुत बातें होती। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के 76 वर्ष बाद या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्थापना के 64 साल बाद भी, 1959 से 2023 के बाद आज भी अगर हम उसी क्लर्कियल मेंटालिटी में जी रहे हैं, आप कागज़ पे निवेदन करिए, साहब के पास जाएगा, साहब अप्रूव करेंगे, फिर आपको अंदर आना है, आपको फ़ोटो खींचना है, आपको वीडियो बनाना है। भाई साहब, समय बहुत आगे निकल गया है। यहाँ क्षण में कोई चीज़ वायरल हो रहा है, क्षण में किसी की सत्ता जा रही है, किसी की सत्ता बन रही है। मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के
जो सकारात्मक पहलू है उसे भारत के लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन आज 10:10 के बाद आपके संस्थान में जाने के बाद जिस तरह का रुख मिला वो अच्छा नहीं लगा। फिर भी जो जानकारी है उसके हिसाब से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी प्रशिक्षण संस्थानों में से एक और भारत में अपनी तरह की एकमात्र संस्थान या इस विद्यालय में दिया जाने वाला प्रशिक्षण गहन, संपूर्ण और व्यापक होता है, जिसमें सुनियोजित पाठ्यक्रम होता है और जो रंगमंच के हर पहलू को समाहित करता है, जिसमें सिद्धांत व्यवहार से संबंधित होते हैं। प्रशिक्षण के एक अंश के रूप में छात्रों को नाटक तैयार करने होते हैं जिनको कि बाद में जन समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उनके पाठ्यक्रम में उन महान रंगकर्मियों के कार्यों को भी दर्शाया जाता है जिन्होंने समकालीन रंगमंच के विभिन्न पहलुओं को साकार रूप देने की कोशिश किए थे। संस्कृत नाटक, आधुनिक भारतीय नाटक, पारंपरिक भारतीय रंगमंच रूपों, एशियन नाटक और पाश्चात्य नाटक प्रोटोकॉल से संबंधित अध्ययन और व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण का जो अनुभव है वो छात्रों को रंगमंच कला के माध्यम से दिया जाता है।